जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में यानी दोस्तों मध्य प्रदेश में विभिन्न परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों के बारे में, जो कि दोस्तों 13% में होल्ड अभ्यर्थी हैं। 13% जो अभ्यर्थी होल्ड कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछली वैकेंसी आई थी 2021 की एमपी पुलिस की वैकेंसी। उसमें कई सारी वैकेंसियों में कैंडिडेट को 27% आरक्षण दिया गया और उनको ज्वाइनिंग भी दे दी गई है। लेकिन अभी दोस्तों वर्तमान एक वैकेंसी आई थी 2023 में मध्य प्रदेश पुलिस की, यानी कि दोस्तों पुलिस विभाग में कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी। 7,500 पद आए थे, उनमें से 6,500 को ज्वाइनिंग दे दी गई है। उन लोगों का मेडिकल डीवी करा लिया गया है। लेकिन उनमें से 965 पद यानी लगभग 1,000 पद 965 पद को होल्ड कर दिया गया है। सिर्फ किस नाम पे? 13% होल्ड के नाम से, कि भाई कैंडिडेट 13% में होल्ड है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी याचिका थी, सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि एमपी सरकार चाहे तो 13% होल्ड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे सकती है। लेकिन फिर भी दोस्तों एमपी सरकार कुछ नहीं कर रही है। लोग कंटिन्यू बहुत परेशान है। कई लोग मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कुछ लोग घर का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, घर वालों के ताने, बाहर वालों के ताने, ये सब झेल रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वो एक आस लगाए बैठे हैं कि कभी ना कभी एमपी सरकार हमारी सुनेगी, मध्य प्रदेश सरकार हमारी सुनेगी। यानी कि जब पिछली वैकेंसी में 27% आरक्षण दिया है, न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसका पालन किए। लोग कंटिन्यू ट्वीट कर रहे हैं ट्विटर पर, सीएम मोहन यादव को भी, बीजेपी को, पुलिस हेडक्वार्टर में सभी को लोग कंटिन्यू ट्वीट कर रहे हैं जो लोग परेशान हैं। न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसका पालन कीजिए, न्यायालय बोलेगा वो करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव 51। तो फिर 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में कोर्ट ने कहा फैसला आने के बावजूद भी सरकार का ढुलमुल रवैया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बावजूद भी यहाँ पे इसको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, यानी होल्ड पद को अनहोल्ड नहीं किया जा रहा है। इसलिए 13% कैंडिडेट, इसके पहले भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं। भोपाल के नीलम पार्क में पिछली बार 11 तारीख को आंदोलन हुआ था। इसके पहले कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन निष्कर्ष इसका कुछ नहीं निकलता है। बेचारे ज्ञापन देते हैं, ज्ञापन दे के आते हैं, सीएम हाउस में ज्ञापन देते हैं, लेकिन लास्ट में भी ये अंधी गूंगी बहरी सरकार कोई रिप्लाई नहीं देती, कुछ नहीं कहती है इस बारे में। ओबीसी आरक्षण कानून इस पर रोक नहीं है, फिर भी बीजेपी शासन में कानून लागू नहीं कर रहे हैं। केवल 14% पर नियुक्ति दी जा रही है, शेष 13% ओबीसी पद होल्ड किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 87% पदों पर नियुक्ति दी जा रही है, जो कि असंवैधानिक प्रक्रिया कब तक अपनाई जाएगी। जनता का हक, जनता की आवाज, सीएम हाउस घेराव। अब इस प्रकार ओबीसी महासभा 13% होल्ड कैंडिडेट जो दोस्तों एमपी पुलिस में, पीएससी में, शिक्षक वर्ग में, यानी कि 2018 से कैंडिडेट को होल्ड कर दिया गया है। कुछ कैंडिडेट को 2018 से 13% के नाम पर उनको होल्ड कर दिया है, जबकि 2021 की एमपी पुलिस की वैकेंसी में 27% आरक्षण देकर कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी गई। यानी आप 2021-22 में ज्वाइनिंग भी दे रहे हो 27% पे। इसके पिछली बार 2018 में कैंडिडेट को होल्ड कर रहे हो, फिर इसका बाद में वैकेंसी आती है 2023 की, उसमें आप कैंडिडेट को होल्ड करते थे वो 13% नाम पे। या तो आप स्टार्टिंग से ही सिर्फ 14% आरक्षण दीजिए। आपको 13% 27 आरक्षण देना थी, नहीं 14 पे आरक्षण दीजिए, तो कोई कैंडिडेट सवाल नहीं करता, कोई कैंडिडेट कुछ नहीं कहता। हालांकि आप जानते हो एमपी में 52% के आसपास ओबीसी की आबादी है, लेकिन इसके बाद भी सिर्फ 14% आरक्षण दिया जा रहा है। जबकि अदर में जनरल की बात की जाए तो कम से कम आबादी के बाद भी ईडब्ल्यूएस के नाम पे 10% का आरक्षण, एसटी एससी सभी को उनकी आबादी से ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन ओबीसी 52%, 50% होने के बाद भी सिर्फ 14% आरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए कैंडिडेट 18 तारीख यानी कल दोस्तों सुबह 11 बजे सीएम हाउस का घेराव करेंगे। सभी कैंडिडेट जगह जगह से आ रहे हैं, सीहोर से, टीकमगढ़ से, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, सागर, हरदा, दमोह, यूपी से कुछ कैंडिडेट हैं जो बाहर से उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। सारे कैंडिडेट कल भोपाल आ रहे हैं, रोशनपुरा चौराहा पे ये लोग एकत्रित होंगे। इसका सभी कैंडिडेट सीएम हाउस पे जाएंगे और वहाँ पे जाकर विनती करेंगे, बात करेंगे, आंदोलन करेंगे कि हमारी क्या गलती है, हमें होल्ड क्यों किया गया है। मैं आपको उन कुछ कमेंट्स से बताऊंगा जिसमें इतने कमेंट्स किए उन लोगों ने कि हमारी क्या गलती है। आगे बात करता हूँ लोग इसी के बारे में। 27% ओबीसी आरक्षण के अभाव में समस्त सरकारी भर्तियों में ओबीसी के 13% होल्ड अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका है। सरकार आखिर इनका और कितना इम्तिहान लेगी? प्रदेश की बेटियां मुख्यमंत्री जी से वीडियो जारी कर नियुक्ति मांग कर रही हैं। यानी मध्य प्रदेश की जो बेटियां हैं, जो 13% उनका अच्छे नंबर है, 87% से ज़्यादा नंबर है जिन्हों के मेरिट से ज़्यादा नंबर है, वो भी वेट कर रही हैं कि हमें कब ज्वाइनिंग मिलेगी। कंटिन्यू वीडियो बना के डाल रही हैं, जो मजदूरी कर रही हैं, लकड़ी काट रही हैं, घर पे गोबर का काम कर रही हैं। सारे कैंडिडेट वीडियो बनाकर ट्विटर पर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है। इससे परेशान होकर कैंडिडेट ने 18 तारीख को आंदोलन का फैसला किया है। ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है अभी। सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं लगाई है। यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि अब ओबीसी आरक्षण लागू होने में कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है। यानी कि एमपी सरकार चाहे तो 13% जो होल्ड पद हैं उनको अनहोल्ड कर सकती है।
और ये बात बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। आगे देखते हैं, कैंडिडेट ने मैसेज किया था कि काश इस बार सचमुच अनहोल्ड हो जाए। यानी 18 तारीख को कैंडिडेट आस लगाए आ रहे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 18 तारीख को जो आंदोलन होगा जिसमें सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनमें उनका कहना है कि काश इस बार सचमुच अनहोल्ड हो जाए। घर वाले बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, यानी उनके घर वाले बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। पड़ोसी और रिश्तेदारों और जिनकी जॉब लग गई है वो लोग ताने दे रहे हैं, मजाक बना रहे हैं होल्ड अभ्यर्थियों का। 13% होल्ड अभ्यर्थियों को बहुत मानसिक तकलीफ उठाना पड़ रही है। बस कुछ भी करना पड़े, 18 को सब अच्छा हो जाए, सभी आ जाना प्लीज़, अंतिम समय है। यानी लोग गुहार लगा रहे हैं कि 13% को जो भी होल्ड कैंडिडेट हैं, जिसमें जाने की अगर एक ही वैकेंसी बात करें दोस्तों, हज़ारों 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट होल्ड किए गए हैं, जो कि हर वैकेंसी का 6 गुना होल्ड किया गया था। अगर 5 हज़ार वैकेंसी है तो 5 6 का 30 से 35 हज़ार कैंडिडेट जो ये मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। देखते हैं 18 तारीख को सभी से कहा जा रहा है, विनती की जा रही है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भोपाल पहुँचे, सीएम हाउस से पहुँचे, वहाँ पे जाके बात करेंगे, विनती करेंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे कि हमारी क्या गलती है, 13% को आप अनहोल्ड कीजिए और हमें तत्काल ज्वाइनिंग दीजिए। तो दोस्तों 87% वालों को सभी को ज्वाइनिंग मिल रही है, लेकिन 13% वाले 2018 से, यानी आप जान सकते हो 6 से 7 साल पहले से कैंडिडेट की जॉब लग चुकी है, पर मेरिट से बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन फिर वो 6 साल से वेट कर रहा है कि कभी अनहोल्ड होगा। आप भी सोचिए, अगर यही वैकेंसी उनको आज से 10 साल बाद मिली, 15 साल बाद मिली, तो वह वैकेंसी उन्हें किस काम की रहेगी? ना तो वो जॉब के लायक रहेंगी। और दोस्तों जो उनकी तैयारी वो कर नहीं पा रहे हैं, तो इससे बेटर है कि सरकार जल्द से जल्द इसको अनहोल्ड कर दे। कल 18 तारीख को जो आंदोलन हो रहा है जिसमें सभी कैंडिडेट इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी विनती सुने सरकार, और आई होप सरकार इस बार कुछ अच्छा करेगी शायद इस बार, क्योंकि सभी कैंडिडेट आस लगाए बैठे हैं। ओबीसी एक बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा समुदाय आता है। अगर वोट बैंक में देखा जाए तो ओबीसी के सबसे ज़्यादा वोट डाले जाते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या ओबीसी की है। इसके बाद भी ऐसा हो रहा है, अब देखते हैं कल क्या होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।